नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी बाल भारती में घटक 13 मेरे देश का लाल इस पद्य का अध्ययन करेंगे। इस पद्य के कवि है बाल कवि बैरागी। जन्म 10 फरवरी 1931, रामपुर मंदसौर मध्य प्रदेश। रचनाएं सूर्य उवाच, है करोड़ों सूर्य दीप निष्ठा को जगाओ। प्रतिनिधि रचनाएं बाल कविताएं आदि। परिचय सांसद, पत्रकार, शिक्षाविद, हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार के रूप में बैरागी जी ने बहुत ख्याति अर्जित की है। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने सेनानियों की आन बान शान एवं हमारे स्वाभिमान को दर्शाया है। पराधीनता को जहाँ समझा श्राप महान, कन कन के खातिर जहाँ हुए कोटि बलिदान। मरना पर झुकना नहीं मिला जिसे वरदान। सुनो सुनो उस देश के शूरवीर संतान। आन मान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने। मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। शीश झुकाना क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि जिस देश में गुलामी को श्राप समझा जाता है, जिस देश में कन कन भूमि के लिए करोड़ों लोग अपनी जान निछावर कर देते हैं, जिस देश के सैनिकों को झुकने की नहीं बल्कि मरने का वरदान मिला है, कवि उस देश के वीर संतानों को संबोधित करते हुए कहता है कि आन मान अभिमान की यह धरती ऐसे दीवानों को पैदा करती है जो किसी के सामने सिर झुकाना नहीं जानती। समझा आपको? पराधीनता यानी गुलामी, ठीक है। और हटीले यानी जिद्दी। मान यानी इज्जत। खातिर यानी वास्ते, ठीक है। यानी जिस देश में गुलामी को, पराधीनता को श्राप माना जाता है, श्राप समझा जाता है, जिस देश में कन कन भूमि के लिए करोड़ों लोग अपनी जान निछावर कर देते हैं, जिस देश के सैनिकों को झुकने का नहीं बल्कि मरने का वरदान मिला है, कवि उस देश के वीर संतानों को संबोधित करते हुए कहता है कि आन मान अभिमान की यह धरती ऐसे दीवानों को पैदा करती है जो किसी के सामने सिर झुकाना नहीं जानती।
दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कल कल करती, हीरा पन्ना माणिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती। हल्की नोके जिस धरती की मोती से मांगे भरती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने, शीश झुकाना क्या जाने। कवि कहते हैं, हमारे देश में दूध दही की नदियाँ बहती रहती है। इस धरती में हीरा पन्ना तथा माणिक जैसे कीमती पत्थरों की कमी नहीं है। किसान अपने हल की नोक से धरती जोतकर अनाज रूपी मोती पैदा करता है। ऊंचे हिमालय की चोटी पर जिस देश की ध्वजा फहरती है, हम इस प्रकार के संपन्न धरती के रखवाले हैं। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। यानी हमारा जो देश है ये कैसा है? संपन्न देश है। यहाँ पर दूध दही की नदियाँ बहती है। हीरा पन्ना माणिक जैसे कीमती पत्थरों की कमी नहीं है। किसान अपने हल की नोक से धरती जोतकर अनाज रूपी मोती पैदा करते हैं। ऊंचे हिमालय की चोटी पर जिस देश की ध्वजा फहरती है, हम इस प्रकार से संपन्न धरती के रखवाले हैं। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आजादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी। मेघ सावले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पोंछ डालती हंसते हंसते कल्याणी। ऐसी भारत माँ के बेटे मान गवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने, शीश झुकाना क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है, हमारे देश का प्रत्येक सेनानी, प्रत्येक देश के, हमारे देश का प्रत्येक सैनिक सभी की आजादी का समर्थन करता है। यहाँ की नारियाँ भी विश्व शांति के गीत गाती है। यहाँ के लोग अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करती है।
आवश्यकता पड़ने पर यहाँ की महिलाएं अपने बेटे, पतियों, भाइयों को देश के लिए कुर्बान करती है। ऐसी माँ, ऐसे भारत माँ के बेटे कभी देश के सम्मान गंवाना स्वीकार नहीं करते। आज ये आजादी यानी स्वतंत्रता, यानी हमारे देश के जो सैनिक है, प्रत्येक सैनिक सभी क्या करते हैं, आज़ादी को समर्थन करते हैं। यहाँ की जो नारियां है ये विश्व शांति के गीत गाती है। यहाँ के जो लोग हैं अहिंसा परमो धर्म में विश्वास करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ की महिलाएं अपने बेटे, पतियों और भाइयों को देश के लिए कुर्बान करती है। ऐसी भारत माँ के बेटे कभी देश का सम्मान गंवाना स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ के खातिर मर जाना, जहाँ सिखाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से, जहाँ का है कौमी गाना। बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने, शीश झुकाना क्या जाने। कवि कहते हैं भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ माँ के रक्षा के लिए प्राण देने का पाठ सिखाया जाता है। इसी देश में वचन देने पर उसे निभाने का भी पाठ सिखाया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रीय गीतों में शान से जीने और शान से मरने का भाव होता है। इस देश का हर बच्चा हमेशा शहीदों की पोशाक पहने रहता है। ऐसे देश के अमर सैनिक युद्ध भूमि में भी कभी पीठ नहीं दिखा सकते। ठीक है, हमारे देश में ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि माँ की रक्षा के लिए क्या करना है, हमें प्राण देना है। इसी देश में वचन देने पर उससे निभाने का भी पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय गीतों में शान से जीने और शान से मरने का भाव होता है। हर देश का बच्चा शहीदों की पोशाक पहने रहता है। ऐसे देश के अमर सैनिक युद्ध भूमि में कभी पीठ नहीं दिखा सकते। समझ में आया? इन पंक्तियों में हमें कवि ने क्या बताया है कि पराधीनता मनुष्य के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अभिशाप है। यानी हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या बताने का कोशिश की है कि पराधीनता मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अभिशाप है। पराधीन सपने ही सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख अनुभव नहीं होता।
हमारे सैनिक दिन रात सावधान रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि ने सेनानियों की आन बान शान एवं हमारे स्वाभिमान को दर्शाया है। शब्दवाटिका में नए शब्द है हटीले, हटी, जिद्दी, कौमी, राष्ट्रीय, चुनरिया, चुनरी, बाना, पहनावा, पोशाक। धन्यवाद। सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।